महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख लेगा ना, यकीन मानो दुआ देगा। ऐसा ज़बरदस्त प्लान बना के देने वाला हूँ कि अगर इस प्लान को आपने फॉलो कर लिया ना, यकीन मानो आप जो है ना एमी इंग्लिश सेंटर को दुआ दोगे कि 1 महीने में मैंने आपको ए ग्रेड या कम से कम जो है वो ए प्लस तो करा ही दूंगा। अच्छा किया तो ए प्लस, कम से कम ए ग्रेड। ठीक है। अच्छा, अब कोई ग्रुप में ऐड होने की बात नहीं कर रहा, कोई किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, जस्ट बात ध्यान से सुनना, साथ शेयर कर दो। अच्छा, सबसे पहले क्या है, हम जो है वो 35 दिन का प्लान बनाएंगे या 30 दिन का प्लान बनाएंगे। ठीक है, पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब सबसे पहले पॉइंट याद रखो, कंप्लीट कोर्स कवर नहीं करना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, चाहे अच्छा लगे या बुरा। कंप्लीट कोर्स कवर नहीं करना, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, अब आपने दो चीज़ों को अपने पास रखना है, गैस पेपर या पास पेपर। क्या गैस पेपर से तैयारी करनी है या पास पेपर से तैयारी करनी है? अगर गैस पेपर से तैयारी करनी है तो किसी एक कोचिंग के गैस पेपर पे भरोसा कर लो और आपका काम आसानी से जो है वो हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे पास हो जाओगे। पास पेपर से तैयारी करनी है तो पास पेपर से कर लो। सबसे पहले क्या डिसाइड करो, गैस पेपर या पास पेपर। अगर जो है वो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने तैयारी करनी है गैस पेपर से, तो किस कोचिंग के गैस पेपर को फॉलो करना है? सारे कोचिंग के नहीं कि ए कोचिंग के भी ले लूं, बी कोचिंग के भी ले लूं, सी कोचिंग के भी ले लूं, एमी इंग्लिश सेंटर के भी ले लूं, नहीं, किसी एक कोचिंग के। अच्छा, अब एमी इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। उसकी वजह क्या है? सबसे अच्छी वजह यह है एमी इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर में कि यार इसके अंदर ना आपको हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं। एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन है, पाक पेपर भी इसमें मेंशन कर दिया है। तो एमी इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर को फॉलो कर लोगे तो मैथ के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इसका सॉल्व भी मिल जाएगा। तो पूरा 5-6 महीने का काम करके रखा हुआ है, गैस पेपर को फॉलो कर लो। पहला तरीका तो आपका हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्या है? दूसरा आपका है कि अगर पास पेपर को फॉलो कर रहे हो तो फिर तो कोई से भी पास पेपर ले सकते हो। मार्केट में जो है वो पास पेपर मौजूद है, 5 साल का पास पेपर कर लो, सन 2022, 23, 24, 25 ये कर लो। अच्छा, 25 को हटा देना, 25 को हटा देना क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं। अच्छा, अब ये है 7 डे 7 सब्जेक्ट 5 डे प्लान। अब 7 सब्जेक्ट 5 डे प्लान है क्या, ये मेरी बात सुन लो। 7 सब्जेक्ट 5 डे प्लान ये है कि आपने 7 सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट को 5 दिन देने हैं। बिल्कुल 7 डे 7 सब्जेक्ट 5 डे प्लान। आपने हर सब्जेक्ट को 5 दिन देने हैं और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। बच्चे क्या करते हैं भाई, फिजिक्स का ये क्वेश्चन कर लिया, मैथ का ये कर लिया, केमिस्ट्री का ये नहीं। 5 दिन मैथ लेके बैठो, घोल के पी जाओ, मैथ के अलावा कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई? 5 दिन मैथ कर ली, 5 दिन बायो कर ली, 5 दिन फिजिक्स कर ली, 5 दिन केमिस्ट्री कर ली, 5 दिन इंग्लिश, 5 दिन उर्दू, 5 दिन इस्लामियत, 5 दिन सिंधी। इस तरह से कर लो, 7 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, अगर दिन कम रह गए तो फिर दिन कम कर दो, 7 सब्जेक्ट 4 डे प्लान बना लो, 7 सब्जेक्ट 3 डे प्लान बना लो। लेकिन 3 दिन अगर मैथ पढ़ रहे हो तो जस्ट मैथ पढ़ना और कुछ नहीं करना। चलो, एक बात हो गई। अच्छा, एक और बात जो मैं करने जा रहा हूं बुरी लगेगी, ईद से बिल्कुल देखो भाई, अब पेपर आपके सर पर है। अब आपके पास ये नहीं है कि भाई ईद के 5-5, 6-6 दिन आप इंजॉय कर रहे हो, कहीं बुफे पे जा रहे हो, कहीं दोस्तों में जा रहे हो, कहीं जो है वो भाई की शादी हो रही है तो वहाँ दावत पे पहुंचे हुए हो। अक्सर मैंने ये भी देखा है, शादी भाई की होती है, दावत पे पहुंचा हुआ होता है उसका छोटा भाई। तो ये छोड़ दो, एक दिन ईद का जो है वो सेलिब्रेट करो, ईद के दूसरे दिन से पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि 7-8 अप्रैल से मैट्रिक और 9 के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। यकीन मानो अगर अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना तो जब कभी दावत में जाओगे ना तो बताओगे कौन सा ग्रेड आया, तो ए प्लस आया। दावत में जाते रहोगे, ए प्लस नहीं लेकर आओगे तो दावत तो चलती रहेंगी मगर आपके लिए मसला बच जाएगा। समझ में आ गया? एक दिन आपने जो है वो ईद को देना है, बाकी दूसरे दिन से पढ़ने बैठ जाना। जब दूसरे दिन से ईद पे पढ़ने बैठोगे ना तो खुद दिमाग में आएगा, यार मैंने तो ईद लगा दी अपनी तालीम के लिए, तो अब तो मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा, अब एक और चीज, 7 आवर स्टडी प्लान। दिन में कम से कम 6 घंटा पढ़ना है। 6 घंटे से ज्यादा जितना भी पढ़ लो, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, वो आप पर है, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं पढ़ना। अगर 6 घंटे नहीं हो रहे तो कम से कम 5 घंटे, इससे नीचे गए तो फिर प्रिपरेशन नहीं होनी। ठीक है? तो आपने दिन में कम से कम 6 घंटे या 5 घंटे पढ़ना है। ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। चीनी डालते हो ना चाय में, कितनी चाहिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आपने 6 चम्मच चीनी डालनी है चाय के अंदर। जो अब मुझसे सवाल होगा, सर इस कॉलेज के या इस कोचिंग के या इस स्कूल के कॉम्प्रिहेंसिव फॉलो कर लेता हूँ, प्रीलियम फॉलो कर लेता हूँ या बोर्ड का मॉडल पेपर फॉलो कर लेता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे अच्छी तैयारी नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंसिव, मॉडल पेपर, प्रीलियम्स पेपर ये फॉलो नहीं करना। आपके पास अभी पूरा 1 महीना है।
कॉम्प्रिहेंसिव, मॉडल पेपर, प्रीलिम पेपर जब फॉलो करना जब आपका अगले दिन पेपर हो। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आज है मंडे, संडे को पढ़ने के लिए बैठे हो तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलियम पेपर फॉलो कर लो। पेपर से एक दिन पहले पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलियम पेपर फॉलो कर लो। लेकिन अगर एक महीना पहले तैयारी कर रहे हो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। अब जरा खुद बताओ, आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में? 14। 14 ही क्वेश्चन की तैयारी कर कर जा रहे हो तो क्या दिमाग काम करता है कि 14 के 14 क्वेश्चन आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। गैस पेपर में ज्यादा क्वेश्चन है तो आपने कोशिश क्या करनी है? आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स मॉडल फॉलो नहीं करना, जस्ट गैस पेपर फॉलो करना है। एनी इंग्लिश सेंटर का गैस पेपर अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, किसी और कोचिंग का ले लो। जब हमारे गैस पेपर लगेंगे ना, मैं उस दिन वीडियो बना बना के डालूंगा, चाहे लगे या ना लगे, मैं वीडियो बना के डालूंगा और बताऊंगा कितने क्वेश्चन एनी इंग्लिश सेंटर से लगे। अच्छा, आखिरी बोर्ड से आखिरी जो है वो पॉइंट है सिन बोर्ड में हैक। सिन बोर्ड में बहुत सारे हैक जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं। उसमें से एक बड़ा हैक ये है कि पास पेपर के क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। दूसरा हैक ये है कि खाली कॉपी छोड़ के ना आओ। ठीक है, खाली कॉपी छोड़ के ना आओ, कुछ ना कुछ जो है वो लिख कर आओ। अगर खाली कॉपी छोड़ कर आओगे फिर तो कुछ भी नहीं होना। कुछ ना कुछ लिख कर आओ, खाली कॉपी ना छोड़ कर आओ। और भाई ये भी सिन बोर्ड का एक बहुत बड़ा हैक है कि अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, सही ना भी हो फिर भी कभी कभार चेक हो जाता है। तो भाई अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट में हो कि यार इसका आंसर ये है या नहीं, खाली छोड़ने से अच्छा लिख कर आ जाओ। पहला हैक हो गया। दूसरा हैक, पूरे 3 घंटे तक बैठ कर पेपर दो। ठीक है, चाहे आ रहा हो या ना आ रहा। तीसरा हैक कि भाई एमसीक्यूज नहीं आ रहे, तुक्के मारो लेकिन एमसीक्यूज लगाओ। अच्छा, सही एमसीक्यूज नहीं समझ में आ रहा है, जो गलत है उसे हटा दो, सही खुद मिल जाएगा। चौथा है कि भाई आप लोग जो है वो कम वक्त में भी सिन बोर्ड की तैयारी कर सकते हो, तो पास पेपर को फॉलो कर लो, गैस पेपर को फॉलो कर लो, तैयारी अच्छी हो जाएगी। और हमारी तरफ से भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना के दी है, इसको फॉलो कर लेना।